हेलो, वेलकम यू ऑल एंड आई एम दीपक। अपन आज बात करेंगे अपन सेलिंग ए कॉल ऑप्शन। तो जो ऑप्शन सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 है ये, हैशटैग वीडियो नंबर 4। ओके, तो अपन इसमें बात करेंगे सेलिंग ए कॉल ऑप्शन। तो देखो, मान लो अपन को स्ट्राइक प्राइस 2050 का कॉल ऑप्शन सेल करना है। अब देखो, कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए फर्स्ट चीज़ जो है, सेल करने के लिए क्या, सेल करने के लिए कॉल ऑप्शन, जो सेलर का व्यू होना चाहिए मार्केट में, सेलर्स व्यू वो रहना चाहिए बियरिश, और यू कैन से फ्लैट। फ्लैट मतलब प्राइस उसी रेंज में रहनी चाहिए। ठीक है, तो दो व्यू रहते हैं ना सेलर के, या तो मार्केट बुलिश बियरिश रहना चाहिए, या फिर मार्केट फ्लैट रहना चाहिए। ठीक है, एक रेंज में रहना चाहिए। तो सेलर होता है वो कॉल ऑप्शन सेल करता है, क्योंकि कॉल ऑप्शन की प्राइस ऊपर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, अगर कॉल ऑप्शन नीचे, मतलब अगर अंडरलाइंग नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन की प्राइस घटती जाएगी, और कॉल ऑप्शन की प्राइस घटती जाएगी तो सेलर है वो प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, हाँ। तो उसके लिए मान लो स्ट्राइक प्राइस कितना, 2050 का कॉल ऑप्शन सेल करना है, एक्सपायरी के 15 दिन है ना, और प्रीमियम 6.35 है, अंडरलाइंग इतनी चल रही है अभी फ़िलहाल। और उसके बाद ईच प्राइस, स्ट्राइक प्राइस इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, है ना, ये पहले बता दिया। अंडरलाइंग प्राइस टू डिक्रीज और स्टे फ्लैट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कब सेल करना है, बेयरिश रहना चाहिए उसका व्यू या फिर फ्लैट रहना चाहिए, तब सेल करते हैं अपन। ठीक है, अब सेकंड चीज़ है, 3 पॉसिबल आउटकम्स ऑन एक्सपायरी फॉर स्पॉट प्राइस। फर्स्ट 2050 स्ट्राइक प्राइस थी, प्राइस मान लो 2068 चली जाए, प्राइस 2025 हो जाए, और प्राइस 2000 की 2050 रहे। ठीक है, तो आई वी सेम है, आई वी का फॉर्मूला सेम है ये वाला, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू, लास्ट टाइम बताया था, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक, है ना। तो स्ट्राइक कितनी है अपनी, स्ट्राइक है अपनी, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। स्ट्राइक इस वाले केस में, हर एक केस में स्ट्राइक प्राइस तो सेम है 2050, स्पॉट प्राइस तीनों में चेंज हो रही है। तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक 18, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ये -25 मैंने बोला था। इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं होती तो अपन जीरो लेंगे। ठीक है, और अगर फ्लैट रहेगी तो जीरो आएगी। अब देखो, बायर को तो प्राइस जब ऊपर जाती है अंडरलाइन की तब प्रॉफिट होता है, सेलर होता है ना, उसको प्राइस नीचे जानी चाहिए या फिर फ्लैट रहनी चाहिए। तो दो केस में सेलर को प्रॉफिट होगा, इन दो केस में, केस 2 में, है ना, और केस 3 में, जब स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस से क्या रहेगी, नीचे या फिर उसके बराबर। ठीक है, क्योंकि या तो फ्लैट रहना चाहिए या फिर बियरएस रहना चाहिए। अंडरलाइंग प्राइस टू डिक्रीज, मैंने बताया था कि अंडरलाइंग प्राइस है वो डिक्रीज होनी चाहिए या फिर फ्लैट रहनी चाहिए, और स्टेज फ्लैट किसके लिए, सेलर को अगर प्रॉफिट लेना है तो, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गई, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालनी है, वो सेम ही है, नॉन नेगेटिव वैल्यू है ये। ठीक है, उसके बाद जो जनरलाइजिंग द P&L फॉर ए कॉल ऑप्शन सेलर, तो कॉल ऑप्शन सेलर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है वो देखते हैं। तो देखो, 1990 मान लो स्पॉट प्राइस इतनी है और प्रीमियम इतना है। ठीक है, -6.35। अब देखो, आई वी सेम कैलकुलेट, वैसे ही स्पॉट माइनस स्ट्राइक जीरो, क्योंकि माइनस में आ रही है, आई वी माइनस में नहीं रहती, जीरो आ गया। अब कॉल ऑप्शन बायर को, तो उसको तो कॉल ऑप्शन बायर को तो प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन कॉल ऑप्शन सेलर को रिसीव होता है प्रीमियम। मतलब बायर है ये और ये सेलर है, तो बायर कितने रुपए देगा, 6.35, तो बायर की जेब से जा रहे हैं, और किसको जा रहे हैं, सेलर को, तो सेलर के क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो P&L इस केस में निकालेंगे अपन प्रीमियम, उसमें तो क्या था, बायर वाले केस में था P&L इज इक्वल टू आई वी प्लस प्रीमियम, है ना। और बायर के केस में प्रीमियम नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा। यहाँ पे प्रीमियम जितना रहता है, प्रीमियम पॉजिटिव रहेगा हमेशा, माइनस आई वी। तो देखो, यहाँ तक जब तक जीरो आई वी है तब तक तो इसका, यहाँ से यहाँ तक आई वी जीरो है, तो प्रीमियम में से आई वी जीरो घटाएंगे तो यहाँ तक तो इसका प्रॉफिट सेम रहेगा, किसका, कॉल ऑप्शन सेलर का। उसके बाद इस वाले पॉइंट से, ये वाला पॉइंट है 2056.35 और माइनस, है ना, तो इसकी इसकी जो आई बी है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो कितनी होगी, 6.35, और प्रीमियम कितना था, 6.35। तो P&L निकालेंगे तो प्रीमियम माइनस
IV। तो इस वाले केस में IV कितनी है 6.35 और प्रीमियम भी कितना है 6.35। प्रीमियम प्लस रहेगा क्यों, क्योंकि सेलर है, सेलर को प्रीमियम रिसीव होता है इसलिए उसके खाते में ऐड आता है, इसलिए प्लस लेते हैं, माइनस 6.35। मतलब यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस जीरो है। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं जहाँ सेलर का प्रॉफिट एंड लॉस जीरो होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं अपन ब्रेक डाउन पॉइंट। ओके, उसके बाद देखो उस पॉइंट के बाद जैसे ही प्राइस, स्पॉट प्राइस और मूव करती गई, बढ़ती, अंडरलाइन की स्पॉट प्राइस जो बढ़ती गई तो बायर सेलर का जो लॉस है वो भी इंक्रीज होता गया। नीचे जाने पर देखो यहाँ पे जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ रही है सेलर का लॉस इंक्रीज हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ सेलर, सेलर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पॉट प्राइस। ठीक है, प्राइस। और बायर के केस में उल्टा था, जितनी ज़्यादा स्पॉट प्राइस उतना ज़्यादा प्रॉफिट। यहाँ पे उल्टा है क्योंकि देखो बायर को एक को तो लॉस होना है। देखो बायर है और सेलर है, अगर बायर बाई कर रहा है तो उसका व्यू क्या है बुलिश, है ना, और सेलर अगर सेल कर रहा है तो उसका व्यू क्या है बियरिश और फ्लैट। अब देखो इनमें से एक को ही प्रॉफिट होना है, दोनों को तो प्रॉफिट हो नहीं सकता। एक को प्रॉफिट होना है, मान लो बायर के पास 50 रुपये हैं और इसके पास 0 है ना, तो 50 + 0 रहना 50 ही है। अब बायर का मान लो बायर का ये सम बराबर रहेगा। बायर का मान लो 25 रुपये लॉस हो गया तो सेलर के पास कितने पैसे चले गए 25। तो जो उनका सम है पैसों को तो सेम रहना है। मतलब बायर को जितना लॉस होगा उतना सेलर को प्रॉफिट, या फिर सेलर को जितना लॉस होगा उतना बायर को प्रॉफिट। तो जीरो सम गेम है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब उसके बाद देखो P&L कैसे निकालना है, वही सेम चीज़, प्रीमियम माइनस IV। अगर IV नेगेटिव है तो 0 लेनी है और जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द चेंज इन प्रीमियम। देखो ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये क्या होती है कि चेंज इन प्रीमियम के बेसिस पे ही होती है। मतलब प्रीमियम चेंज होता है, अंडरलाइन चेंज होती है, प्रीमियम चेंज होता है। ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, सीखेंगे अपन आगे ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। तो क्या होता है बेसिकली चेंज इन प्रीमियम के बेसिस पे ही तुम ट्रेड करते हो कि प्रीमियम में जैसे चेंज हुआ, मान लो प्रीमियम 50 था बायर के लिए और प्रीमियम मान लो 70 हो गया, तो बायर ने 50 पे खरीदा, 70 पे बेच दिया, तो बायर को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इफ प्राइसेस इंक्रीज बाई कॉल ऑप्शन। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर प्राइस इंक्रीज करती है तो या तो कॉल ऑप्शन बाई कर लो, या फिर बाई स्टॉक ऑन स्पॉट, या फिर उसको जो स्टॉक है उसको जो स्पॉट प्राइस उसकी चल रही है उस पर बाई कर लो, या फिर बाई फ्यूचर कर लो। फ्यूचर एक टर्म होती है, समझेंगे अपन उसकी, है ना। और सेल ऑप्शन, सेल पुट ऑप्शन। सेल पुट ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं अपन कि देखो जब प्राइस नीचे जाती है तो या तो अपन CE शॉर्ट कर सकते हैं, CE को सेल कर सकते हैं, या फिर PE बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही सिमिलर अगर प्राइस ऊपर जाती है तो या तो CE बाई कर सकते हैं या फिर PE शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि PE जब प्राइस ऊपर जाएगी तो PE की वैल्यू घटती रहेगी तो उससे सेलर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, शॉर्ट करने से। ये समझ में आ गया। अगर प्राइस डिक्रीज करती है तो बाई पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, सेल कॉल ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि कॉल ऑप्शन नीचे जाने पर घटता है, उससे अपन को सेलर को प्रॉफिट होता है। सेल स्टॉक को सेल कर दो, या फिर सेल फ्यूचर। ठीक है, अब देखो जनरलाइजेशन फर्स्ट, इसमें क्या है, द लॉस टू द कॉल ऑप्शन सेलर इज अनलिमिटेड। जैसे मैंने बताया देखो उसका जो प्रॉफिट है वो तो 6.35 है मैक्सिमम, क्योंकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम ही तो आ सकता है, प्रीमियम से ज़्यादा तो उसके पास कुछ है नहीं, तो मैक्सिमम उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 6.35 है ना। और उसके बाद लॉस उसका अनलिमिटेड है, क्यों, क्योंकि अगर स्पॉट प्राइस उसके फेवर में नहीं है, मतलब अगर उसने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है, मतलब सेल किया है, और प्राइस मान लो नीचे नहीं जाती है तो ऊपर जाती है, तो कॉल ऑप्शन की क्या है, प्राइस बढ़ेगी। तो देखो कैसे समझते हैं इसको। मान लो उसने कॉल ऑप्शन 6.35 का था प्रीमियम, ठीक है, उसने क्या है सेल किया। अब मान लो उसने सेल कब किया कि प्राइस नीचे जाएगी। अब मान लो प्राइस ऊपर चलने लग जाती है तो अब उसको 7.00 का हो गया ये कॉल ऑप्शन, क्योंकि प्रीमियम भी तो चेंज होता है अंडरलाइन के साथ। अगर कॉल ऑप्शन कब बढ़ता है, कॉल ऑप्शन की प्राइस कब बढ़ती है, जब अंडरलाइन की प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो जाती है। तो कॉल ऑप्शन की ये प्रीमियम भी चेंज होता है। प्रीमियम एक चेंज हुआ है वेरिएबल, मतलब चेंज होता है, टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो 7 हो गई मान लो, तो इसने सेल किया कितने पे, 6.35 पे, और बाई किया कितने पे, तो
7 पे, तो अपनी जो प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट का एक जनरल होता है सेल माइनस बाई। तो सेल 6.35 माइनस 7, 0.65, मतलब माइनस क्या आ रहा है, मतलब बायर जो सेलर होता है उसको जितनी ज़्यादा स्पॉट प्राइस उसके मतलब अगेंस्ट जाएगी जितनी ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा उसको लॉस रहेगा, मतलब उसका लॉस क्या रहता है, अनलिमिटेड। जनरलाइजेशन 2 है, द लोअर द स्पॉट प्राइस गोज फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस और स्टेज फ्लैट द हायर द प्रॉफिट। मतलब अगर स्ट्राइक प्राइस से उसने, उसका व्यू क्या रहता है कॉल ऑप्शन सेलर का, कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। अब स्ट्राइक प्राइस ये रही, मान लो ये स्ट्राइक प्राइस है, इससे स्पॉट प्राइस जितनी नीचे जाएगी उतना क्या है, उसको प्रॉफिट है। उतना किसको प्रॉफिट है, सेलर को। लेकिन प्रॉफिट फिक्स्ड, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, प्रॉफिट सिर्फ मैक्सिमम 6.35 हो सकता है। ठीक है, अब कब होगा वो देख लिया आपने कि 6.35 तब हो सकता है यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट के अगर नीचे वो स्पॉट प्राइस रहेगी, इस पॉइंट के नीचे, तब तक उसको इतना प्रीमियम मिलता है। इसके बाद इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आने तक उसका जो लॉ प्रॉफिट रहता है वो कम होता जाता है, और इस पॉइंट के बाद तो उसका लॉस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं 2020 का, तो 2020 मान लो क्या है, स्पॉट प्राइस। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, पी एंड एल। तो पी एंड एल किस निकलेगा, प्रीमियम माइनस आई वी। अब प्रीमियम कितना है, क्योंकि सेलर है तो 6.35, अब माइनस आई वी को कैसे निकालेंगे, आई वी क्या रहती है, स्पॉट प्राइस, और स्पॉट प्राइस कितनी है 2020, स्ट्राइक प्राइस 2050। ठीक है, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है ये, तो अपन आई वी की वैल्यू लेंगे 0, क्योंकि आई वी नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ पे पी एंड एल कितना हो गया इसको 6.35, तो ये देखो 6.35, ये एग्जाम्पल से समझ लिया। उसके बाद ब्रेक डाउन पॉइंट। ब्रेक डाउन पॉइंट क्या होता है, द प्रॉफिट्स कीप गेटिंग मिनिमाइज टिल ए पॉइंट वेयर द ट्रेड नीदर रिजल्ट इन ए प्रॉफिट और लॉस, दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन पॉइंट। तो ब्रेक डाउन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक डाउन पॉइंट बीडी बोलते हैं। तो ब्रेक डाउन पॉइंट होता है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव्ड, है ना। देख लो यहाँ पे ब्रेक डाउन पॉइंट, यहाँ पे देखा था अपन ने कि ब्रेक डाउन पॉइंट ये वाला पॉइंट था, तो ये कितना है, स्ट्राइक प्राइस ये थी, इसमें प्रीमियम को जोड़ दिया तो 2056.35 आ गया। तो इस वाले पॉइंट पे ना तो प्रॉफिट था ना लॉस था, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, तो अपन को सिंपली स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम को ऐड कर देना, वो ब्रेक डाउन पॉइंट आ जाएगा। देखो सेलर के केस में उल्टा है, मतलब बायर के केस में तो क्या क्या था कि बायर के केस में क्या था कि प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट था उसके, उसमें केस में ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होता है, इंक्रीज, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कितना था 2056.35। ब्रेक डाउन पॉइंट से पहले मतलब यहाँ तक स्ट्राइक प्राइस थी ये 2050, यहाँ तक तो उसका लॉस लिमिटेड था -6.35। उसके बाद उसका लॉस क्या रहता है, यहाँ तक स्ट्राइक प्राइस से ब्रेक इवन पॉइंट तक क्या रहता है, मिनिमाइज होता जाता है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये तो बायर था। सेलर के केस में उल्टा है, सेलर के केस में ये है, ठीक है, कि यहाँ तक स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ तक तो उसका प्लस रहता है 6.35। उसके बाद जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस से ब्रेक डाउन पॉइंट ये वाला, ये ब्रेक डाउन पॉइंट है 2056.35, है ना, इस तक उसका जो प्रॉफिट है वो कम होता रहता है। उसके बाद इस पॉइंट के बाद ब्रेक इवन पॉइंट के बाद उसका लॉस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट सेलर को प्रीमियम के बराबर होता है। प्रॉफिट अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम से क्या रहनी चाहिए, नीचे रहनी चाहिए। देख लो यहाँ पे, जब तक यहाँ पे देखो, जब तक स्पॉट प्राइस किससे नीचे है, जो उसने स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम से नीचे है, देख लो इससे नीचे है तो उसका प्रॉफिट है। इसके बाद जैसे ही इससे ऊपर होती है तो लॉस स्टार्ट हो जाता है उसका। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने सेम, लॉस ओनली अबव ब्रेक डाउन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक डाउन पॉइंट के बाद लॉस होता है इसको। कॉल ऑप्शन शेयर हैज़ द अनलिमिटेड रिस्क, है ना, कॉल ऑप्शन शेयर को अनलिमिटेड रिस्क रहता है। और क्योंकि देख इसको अनलिमिटेड रिस्क है तो कॉल ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट तो इसके रिस्क से ही होगा ना। इसको मान लो इसने 5 रुपये
खोए, इसको रिस्क हुआ तो उसको 5 रुपये प्रॉफिट, इसने मान लो 500 रुपये लॉस किया, उसने 500 रुपये प्रॉफिट बायर ने। तो बायर, इसको अनलिमिटेड रिस्क है तो उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होना चाहिए, और फर्स्ट है ना, और इसको जब लिमिटेड प्रॉफिट है तो उसको लिमिटेड लॉस रहना चाहिए। ठीक है, तो बायर के केस में उल्टा एकदम, फर्स्ट नीड टू लॉस द प्रीमियम। इसको जब लॉस होने के लिए ना, जो कॉल ऑप्शन सेलर है उसको लॉस होने के लिए पहले जो प्रीमियम है उसका 6.35, इसको लॉस करना जरूरी है, उसके बाद ही तो इसको लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट था, ये वाले पॉइंट पे इसने जो प्रीमियम था ना पूरा ये लॉस कर दिया, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इसका प्रीमियम क्या हो जाता है, पूरा लॉस हो जाता है, पूरा प्रीमियम चला जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम इसका धीरे धीरे जाता रहता है, लेकिन इस पॉइंट पे पूरा प्रीमियम चला जाता है, तो यहाँ से इसको लॉस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लॉस स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखो ये ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ में क्या है, कॉल ऑप्शन सेलिंग नेट P&L। तो देखो मैंने बताया था ये 6.35 था अपने केस में, यहाँ तक प्लस में ये ग्राफ है ना, ये 0 है, तो 0 से ऊपर यहाँ तक तो इसका क्या था, ये जो प्राइस है ये इसको बोलते हैं अपन स्ट्राइक प्राइस। यहाँ तक तो स्ट्राइक प्राइस कितनी थी, 2050, मतलब यहाँ तक तो इसका क्या है, पॉजिटिव था। उसके बाद 2050 से 2056 इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट, 2056.35, यहाँ तक इसका जो प्रॉफिट है वो कम होता जाता है। उसके बाद ब्रेक डाउन पॉइंट के बाद इसका लॉस इंक्रीज होता जाता है, मतलब लॉस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच। अपने यही सीखना था आज के बारे में, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं अपन, है ना, सारी चीज़ें देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, सेल कब करना चाहिए। सेल के लिए जो कॉल ऑप्शन सेल, CE सेल तब करना चाहिए जब मार्केट या तो बियरिश तुम्हारा भी हो या फिर फ्लैट हो, और प्रॉफिट कितना हो सकता है मैक्सिमम, उसको प्रीमियम के बराबर, लॉस अनलिमिटेड। ब्रेकडाउन पॉइंट समझ लिया, क्या रहता है, प्रीमियम प्लस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, उसको कब, है ना, ये समझ लिया यहाँ पे, और उसको और क्या है इसमें देख लो यहाँ पे, है ना, ये देख लिया अपन ने कि प्राइस डिक्रीज करती है तो क्या करना चाहिए, प्राइस इंक्रीज करनी है तो क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, P&L देख लिया क्या रहता है ना, और ये सारी चीज़ें देख ली अपन ने, 3 सिनेरियोज देख लिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपन सीखेंगे बाइंग ए पुट ऑप्शन। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।